नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज जिला मुख्यालय पर हम लोग हैं, जहां सीपीआई एमएल द्वारा बढ़ती महंगाई, बढ़ते अपराध और लगातार पेट्रोल और डीजल मूल्यों के मूल्य वृद्धि को लेकर के आज एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। इस प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व भाकपा माले के जीरादेई के विधायक कॉमरेड अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में किया गया और यह मार्च अब पहुंचा हुआ है गोपालगंज मोड़ पर शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा के सामने। अभी एक महती सभा को संबोधित कर रहे थे विधायक जी। हम लोग जानेंगे कि आज कार्यक्रम के माध्यम से सरकार और केंद्र सरकार को क्या संदेश देना चाहती है सीपीआई। स्वागत है साहब। हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी सरकार अडानी और अंबानी को अमृत दे रही है, गरीबों को भी जहर दे रही है। ये पूरा साफ हो गया है, अब छुपा हुआ नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो सरकार इस नारे के साथ देश में गति पर आई थी पहली बार कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हम महंगाई पर रोक लगाएंगे, हम देश के नौजवानों को नौकरियां देंगे, हम देश में लोकतंत्र बहाल करेंगे। हमको आश्चर्य होता है कि जब नरेंद्र मोदी जी पहले दिन पार्लियामेंट पर गए थे तो चौखट पर उन्होंने माथा टेका था, लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम किया था। लेकिन आज हमारे मुल्क में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, एक व्यक्ति की हुकूमत को सामने लाया जा रहा है, संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है। आज अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी होते तो भी आज इस मोदी जी के निजाम से कितना खफा होते, वो क्या सोचते मैं नहीं कह सकता। उनके द्वारा लिखित संविधान को रौंदने की कोशिश हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक बयान, मोदी जी के पार्टी से एक बयान आया, सरकार की ओर से एक बयान आया कि हम अमित शाह ने कहा कि हम NRC को लागू करेंगे। तो हमें साफ कहना चाहते हैं कि सरकार जनता का सेवा नहीं कर पा रही है, महंगाई नहीं रोक पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है, देश की अर्थव्यवस्था उसे संभल नहीं रहा है। अडानी अंबानी के हित में पूरे देश की संपत्ति को नीलाम कर रही है और देश की जनता जब खड़ी हो रही है, जब आंदोलन में उतर रहे हैं लोग, तो उन पर दमन ढा रही है। तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो CBI हो, ED हो, इस सब का इस्तेमाल अपने विरोधी ताकतों पर पहली बार मैंने देखा कितनी बेशर्मी के साथ किया जा रहा है। लालू जी अभी कुछ दिन पहले जेल से निकले तो कितना दिन पुराना केस के जरिए 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई, मिला तो कुछ नहीं। लेकिन यह संदेश देना चाहती है कि हमारे खिलाफ जो खड़ा होगा उसको हम इसी तरीके से रोक देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये फासिस्ट सरकार है, सीधे तौर पर लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। इस लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली फासिस्ट सरकार के खिलाफ जनता का भी उभार बढ़ा है, जनता का आंदोलन भी तेज हुआ है। और आने वाले दिनों में अगर सरकार अपने से नहीं चेती, महंगाई पर रोक नहीं लगाई, भुखमरी पर रोक नहीं लगाई, रोजगार नहीं दी, अगर उत्पाद शुल्क कम करके पेट्रोल डीजल के मूल्य में कमी नहीं लाई और लोकतंत्र पर हत्या बंद नहीं किया, तो धीरे धीरे हिंदुस्तान श्रीलंका जी पहले दिन पार्लियामेंट पर गए थे तो चौखट पर उन्होंने माथा टेका था, लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम किया था। लेकिन आज हमारे मुल्क में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, एक व्यक्ति की हुकूमत को सामने लाया जा रहा है, संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है। आज अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी होते तो भी आज इस मोदी जी के निजाम से कितना खफा होते, वो क्या सोचते मैं नहीं कह सकता। उनके द्वारा लिखित संविधान को रौंदने की कोशिश हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक बयान, मोदी जी के पार्टी से एक बयान आया, सरकार की ओर से एक बयान आया कि हम अमित शाह ने कहा कि हम NRC को लागू करेंगे। तो हमें साफ कहना चाहते हैं कि सरकार जनता का सेवा नहीं कर पा रही है, महंगाई नहीं रोक पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है, देश की अर्थव्यवस्था उसे संभल नहीं रहा है। अडानी अंबानी के हित में पूरे देश की संपत्ति को नीलाम कर रही है और देश की जनता जब खड़ी हो रही है, जब आंदोलन में उतर रहे हैं लोग, तो उन पर दमन ढा रही है। तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो CBI हो, ED हो, इस सब का इस्तेमाल अपने विरोधी ताकतों पर पहली बार मैंने देखा कितनी बेशर्मी के साथ किया जा रहा है। लालू जी अभी कुछ दिन पहले जेल से निकले तो कितना दिन पुराना केस के जरिए 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई, मिला तो कुछ नहीं। लेकिन यह संदेश देना चाहती है कि हमारे खिलाफ जो खड़ा होगा उसको हम इसी तरीके से रोक देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये फासिस्ट सरकार है, सीधे तौर पर लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। इस लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली फासिस्ट सरकार के खिलाफ जनता का भी उभार बढ़ा है, जनता का आंदोलन भी तेज हुआ है। और आने वाले दिनों में अगर सरकार अपने से नहीं चेती, महंगाई पर रोक नहीं लगाई,
भुखमरी पर रोक नहीं लगाई, रोजगार नहीं दी, अगर उत्पाद शुल्क कम करके पेट्रोल डीजल के मूल्य में कमी नहीं लाई और लोकतंत्र पर हत्या बंद नहीं किया तो धीरे धीरे हिंदुस्तान श्रीलंका के रास्ते पर बढ़ जाएगा। और इनको छूपने के लिए, जैसे हिटलर को जब लास्ट में लाल सेना जब खदेड़ने लगा तो हिटलर बंद कमरे में छुप गया। तो मोदी जी को भी अब कहना तो नहीं चाहिए, एक बार राहुल गांधी जी बोल दिए थे तो इन लोग को बहुत बुरा लग गया था। हम लोग भी MLA हैं, बोलेंगे तो कहेगा कि शब्द बोल रहे हैं, लेकिन जब जनता खदेड़ेगी इन लोग को हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिलेगा। ये नफरत की जो राजनीति करके हिंदू मुस्लिम में समाज को बांट करके जो अपनी राजनीति की रोटी सेक करके इस देश के सत्ता पर पहुंच गए हैं, ये समझ रहे हैं कि इसी के जरिए हम कायम रहेंगे। तो हिंदुस्तान की जनता अब समझने लगी है, सड़कों पर उतरने लगी है, इस नफरत के राजनीति को दफन करेगी और स्वच्छ अपने जीवन के ज़रूरत के राजनीति पर जनता आगे बढ़ेगी। और इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक सप्ताह का वाम पार्टियों की ओर से आज पूरे बिहार के, पूरे देश के भीतर एक सप्ताह से प्रतिरोध चल रहा है, प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है, विरोध दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ हम CPM के लोग, CPI के लोग, भाकपा माले के तमाम लोग और अन्य लोग भी यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बिहार में भी जो दमन राज चल रहा है, गरीबों को उजाड़ने की कोशिश हो रही है, सरकारी ज़मीन पर जहाँ गरीब बसा है उन्हें नोटिस थमाया जा रहा है, ये बुलडोजर चलाने की जो कोशिश है, उसी क्रम में नट जाति के लोगों को जिंदा जला दिया गया है महाराजगंज में। ये जो कोशिश चल रही है बिहार के भीतर, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, हमारे मैरवा में रोज़ हत्याएं हो रही है, सीवान में रोज़ हत्याएं हो रही है और सरकार का कानून का राज का पोल खुल गया। तो इन सारे मुद्दों को हम लोगों ने जोड़ा है और हमने मांग उठाया है कि केंद्र सरकार भी चेते और राज्य सरकार अपराध पर नियंत्रण करे, जनता को न्याय दिलावे, नहीं तो आने वाले दिनों में यह बगावत आगे बढ़ जाएगा तो सरकार के बस का नहीं रहेगा। महागठबंधन का घटक दल जो राजद है उसमें घमासान मचा हुआ है, रीना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वो RJD के भीतर का मामला है, महागठबंधन का मामला नहीं है और हर दल को अपनी स्वतंत्रता है। एक दल में कई दावेदार होते हैं तो पार्टी को तय करना होता है कि हम किसको भेजेंगे, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। तो इस पार्टी ने जो तय किया, जिसको भेजा वो पार्टी से। सत्तारूढ़ दल में भी घमासान दिख रहा है, RCP सिंह का टिकट कट गया है, तो क्या सरकार परिवर्तन की दिशा में यह कदम माना जाए? सरकार कुछ स्थिर लग रही है? नीतीश कुमार तो RSS के गोद में चले गए हैं, भाजपा के गोद में चले गए हैं, सांप चिचुंदर के खेल में फंस गए हैं। नीतीश कुमार जितना दबाव में जी रहे हैं, मैं नहीं समझता कोई सरकार इतना दबाव में चलती है। नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में है कि न हट सकते हैं न सट सकते हैं, उसी तरीके से दबाव में चलेंगे। अब कब तक चलेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की बिहार में सिचुएशन है इससे जनता का भलाई नहीं हो रहा है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, प्रशासन बेलगाम हो गया है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, सरकार आपस में लड़ रही है। हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार आपसे नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए और बिहार की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, या तो दूसरी सरकार बनेगी या नहीं तो फिर से जनता चुनाव में जाएगी हम लोग और चुनाव होगा, एक वक्त सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के बस का बिहार नहीं रह गया है। आप भाजपा की खोज से बाहर निकलिए, बिहार को बर्बाद मत कीजिए, बुलडोजर राज में मत डालिए, ये बिहार के लिए उचित नहीं होगा, बिहार की जनता के साथ अन्याय। तो दोस्तों, आपको आप लोगों ने देखा, ये कामरेड अमरजीत कुशवाहा जी थे, जीरादेई से भाकपा माले के विधायक हैं और इनका सीधा मानना है, इन्होंने बताया कि बिहार में बुलडोजर आज नहीं चलने दिया जाएगा। अपराध पर अगर सरकार अंकुश नहीं लगाती है, डीजल पेट्रोल के मूल्यों में आदर कटौती नहीं करती है, तो भाकपा माले इससे भी बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में करेगी। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत विभाग।